बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर में हम आर्डिनो के कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स करेंगे ताकि हमें और ज़्यादा समझ आ जाए कि आर्डिनो एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, सो ये लेक्चर हमारा बेसिकली कुछ प्रोजेक्ट्स पे मुश्तमिल होगा और इसमें टोटली हम प्रैक्टिकल बेस्ड और डेमो बेस्ड अप्रोच यूज़ करेंगे। ठीक है, सो कंटिन्यू करने से पहले हम कुछ अपना रीकैप देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने जो 2 प्रैक्टिकल किए थे आर्डिनो के, उसमें हमने क्या क्या सीखा। तो उसमें हमने आर्डिनो के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में देखा, जिनमें पिन मोड फंक्शन, डिजिटल रीड फंक्शन, डिजिटल राइट फंक्शन और डिले फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया। ये फंक्शन बेसिकली हमारे पास बहुत वाइडली यूज्ड फंक्शंस हैं, मींस ये बार बार आपके ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहे होंगे। ठीक है, और अब जो प्रोजेक्ट्स हम करने जा रहे हैं उनमें भी हम इन प्रोजेक्ट्स को इन फंक्शंस को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसके यूज़ होने की वजह से आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये फंक्शंस हमारे पास कैसे काम करते हैं और इनकी हमारे प्रोजेक्ट में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सो टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट 1 की तरफ, कंट्रोलिंग एन एलईडी विद अ पुश बटन। सो वेलकम टू डेमो। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक पुश बटन। ठीक है, एंड उसके बाद कुछ रेजिस्टर्स चाहिए होंगे हमें, जो हम इस प्रोजेक्ट के लिए 220 ओम रेजिस्टेंस 220 ओम वैल्यू के रेजिस्टर्स ले रहे हैं। उसके बाद एक एलईडी चाहिए होगी हमें, एक ब्रेडबोर्ड, एक आर्डिनो एंड अ बंच ऑफ जंपर वायर्स। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं। सो बिफोर इसके कि हम आर्डिनो को यूज़ करते हुए पुश बटन के थ्रू एलईडी को कंट्रोल करें, सबसे पहले हम पुश बटन की थोड़ी वर्किंग को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो उसके लिए आपने क्या करना है, एलईडी को लेना है और उसको ब्रेडबोर्ड के अंदर इंसर्ट कर देना है। ठीक है, मैंने जो इस तरह इसे इंसर्ट किया है, ये मेरे पास एनोड है इसका और ये कैथोड है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमने इसके साथ एक रजिस्टर अटैच करनी है और रजिस्टर हमेशा हम कैथोड वाली एंड पे अटैच करते हैं, मींस उस एंड के साथ जहां या जिस एंड को हमने ग्राउंड करना है। सो मैंने कैथोड के साथ एक 220 ओम की रजिस्टर जो है वो अटैच कर दी है। और 220 ओम की रजिस्टर मैंने क्यों अटैच की है, कोई और वैल्यू मैंने क्यों नहीं ली। सो लेट्स सी इफ़ वी डू सम काइंड ऑफ मैथ। सो नॉर्मली एक आर्डिनो पिन हमें 5 वोल्ट देती है, जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था। और हमारे पास जो एलईडी स्पेक्स हैं, जो नॉर्मल एलईडी के स्पेक्स होते हैं, नॉर्मली एक एलईडी 1.5 वोल्ट पे ऑपरेट करती है और 20 मिली एम्पेयर करंट पे। ठीक है, सो टोटल वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हम 5 वोल्ट में से 1.5 वोल्ट जो कि एलईडी कंज्यूम करती है उसे माइनस करेंगे, तो टोटल वी की वैल्यू हमारे पास 3.5 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, ये हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए करनी है। अगेन आई हमारे पास 20 मिली एम्पेयर है, तो उसे हम एम्प्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 0.02 एम्प्स आ जाएंगे। सो वी हैव वी, वी हैव आई, सो वी कैन कैलकुलेट रेजिस्टेंस वैल्यू विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर में देखा था, V इज इक्वल टू आई आर। सो आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम V डिवाइडेड बाई आई करेंगे, मीन्स 3.5 डिवाइडेड बाई 0.02, तो R की वैल्यू हमारे पास 175 ओम्स आ जाएगी। ठीक है, अगेन अगर हम लास्ट लेक्चर्स को रिकॉल करें तो हमने अपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर्स में कुछ कॉमन रेजिस्टर वैल्यूज़ देखी थी कि आर्डिनो के साथ जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, तो उसमें कुछ वैल्यूज़ थी 220 ओम, लाइक 1 किलो ओम, 10 किलो ओम, 470 किलो ओम, जस्ट लाइक दैट। तो 220 ओम हमारे पास एक कॉमन वैल्यू है। सो अगेन कीपिंग इन माइंड के जो रेजिस्टेंस वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 170 ओम्स, इससे ज़्यादा की रेजिस्टेंस आप यूज़ कर सकते हैं, इससे कम की रेजिस्टेंस यूज़ करना बेहतर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उस केस में रेजिस्टेंस कम होगी, करंट ज़्यादा पास होगा, एलईडी को कोई नुकसान हो सकता है या एलईडी जल सकती है। ठीक है, सो हम इस केस में कॉमनली अवेलेबल 220 ओम रेजिस्टेंस है जो इसके करीब तरीन वैल्यू है। सो हम इस केस में 220 ओम रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो इस केस में सबसे पहले हम क्योंकि पुश बटन के अंडरस्टैंडिंग करने जा रहे हैं, पुश बटन की वर्किंग को अंडरस्टैंड करना जा रहे हैं, सो
हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने जंपर वाइड्स में से आपने जंपर वाइड्स में से जंपर वाइड्स को कनेक्ट करते वक्त इसके कलर कोड का ख्याल रखना है, ठीक है। सो हम जब पावर को कनेक्ट कर रहे होंगे तो हम रेड जंपर वायर को यूज़ कर रहे होंगे, और ग्राउंड पिन को कनेक्ट करते वक्त हम ग्राउंड यानी ब्लैक कलर की जंपर वायर को यूज़ कर रहे होंगे। सो हम सबसे पहले एलईडी की जो ग्राउंड पिन है, मींस ये पिन जिसके साथ हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट की हुई है, इसको हम आर्डिनो की ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। फ़िलहाल क्योंकि हम आर्डिनो को डायरेक्टली आर्डिनो की प्रोग्रामिंग को इंक्लूड नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ सिंपल पुश बटन की वर्किंग देख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं आर्डिनो को एज अ जस्ट पावर सोर्स यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास कोई बैटरी वगैरह नहीं है जिससे मैं एज अ पावर सोर्स यूज़ कर सकूँ। सो हम इस केस में आर्डिनो की ही 5 वोल्ट पिन और ग्राउंड पिन को यूटिलाइज़ कर रहे होंगे, ठीक है। सो सबसे पहले ग्राउंड पिन में हमने ब्लैक को इंसर्ट करना है। सो ब्लैक को आपने ग्राउंड पिन से इंसर्ट करने के बाद आर्डिनो की किसी भी ग्राउंड पिन में प्लग कर देना है, ठीक है। सो इसी तरह आपने इसका जो दूसरा एंड है, इसको आपने आर्डिनो की 5 वोल्ट में प्लग नहीं करना, बल्कि अब हमने क्योंकि पुश बटन को इंक्लूड कर रहे हैं, सो हमने पुश बटन का जो एक पिन है, फिलहाल कंसीडर करें कि इसकी सिर्फ 2 पिन्स को। पुश बटन एक्चुअली क्या कर रहा होता है कि इन 2 पिन्स के दरमियान जब बटन को हम प्रेस किया जाता है तो पुश बटन इन 2 पिन्स के दरमियान कनेक्शन को कंप्लीट कर देता है, ठीक है। सो हमने करना ये है कि एक पुश बटन को हम एक पिन को हम एक्चुअली 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे, और दूसरी पिन से हम वही 5 वोल्ट जो है उसे लेकर एलईडी की एनोड के साथ कनेक्ट करेंगे। सो जैसे ही हम बटन प्रेस करेंगे ये दोनों पिन्स आपस में कनेक्ट होंगी एंड कनेक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा एलईडी का 5 वोल्ट के साथ, ठीक है। सो मैंने अब एक रेड वायर लेकर इसकी पुश बटन की एक पिन को आर्डिनो की 5 वोल्ट पिन के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने एक और वायर ली है और उससे मैंने एलईडी की एनोड को, मींस एलईडी के पॉजिटिव पार्ट को इसकी पुश बटन की दूसरी पिन के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अगेन कीपिंग इन माइंड के ब्रेडबोर्ड एक्चुअली वर्क कैसे करता है। हमने पढ़ा भी था कि ब्रेडबोर्ड की हॉरिजॉन्टल पिन्स आपस में कनेक्ट होती हैं, ठीक है, और पावर रेज जो हैं वो वर्टिकली कनेक्ट होती हैं। हॉरिजॉन्टल पार्ट में मैं कहीं पे भी इसे प्लग कर दूंगा तो ये कनेक्शन कंप्लीट ही रहेगा, ठीक है। इस तरह कनेक्शन कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब जैसे ही मैं बटन प्रेस करूँगा तो एलईडी को मेरे पास ऑन होना चाहिए, लेट्स सी, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि एलईडी हमारे पास ऑन हो रही है, ठीक है। ये था एक्चुअली पुश बटन की वर्किंग। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम पुश बटन को आर्डिनो के साथ कैसे यूज़ करेंगे। ओके, वेलकम बैक। अभी हमने डेमो किया कि हम सिंपली एक पुश बटन को यूज़ करते हुए एलईडी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली आर्डिनो को यूज़ तो नहीं कर रहे थे, मींस हम आर्डिनो की फंक्शनैलिटी को यूज़ नहीं कर रहे थे, हम जस्ट आर्डिनो को एज अ पावर सोर्स यूज़ कर रहे थे, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा पावर सोर्स अवेलेबल नहीं था। लेकिन अगर आप उसी एक्सपेरिमेंट को किसी बैटरी के साथ करें तो यकीनन वो एक्सपेरिमेंट उसी तरह होगा जिस तरह हमने आर्डिनो की 5 वोल्ट और ग्राउंड पिन को यूज़ करते हुए किया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम एक्चुअली आर्डिनो को एक यही वाला जो एक्सपेरिमेंट अभी हमने किया, इसको हम आर्डिनो को इंक्लूड करते हुए कैसे करेंगे, और इसमें हमें आर्डिनो को इंक्लूड करने का फ़ायदा क्या है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली हम पुश बटन को से कर क्या रहे होंगे कि हो वही कुछ रहा होगा जिस तरह पहले हो रहा है कि हम पुश बटन प्रेस करेंगे तो एलईडी ऑन हो रही होगी, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि पहले जो है पुश बटन से आर्डिनो रीड करेगा, मींस आर्डिनो पुश बटन की स्टेट रीड कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आर्डिनो एक छोटा सा आर्डिनो के ऊपर माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है जिस तरह हमने स्टडी किया, और वो माइक्रो कंट्रोलर क्या काम कर रहा होता है, वो कोई कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। जब हम बटन को प्रेस करेंगे या बटन को नहीं प्रेस करेंगे तो आर्डिनो बार बार ये जो है कैलकुलेट कर रहा होगा कि बटन की स्टेट क्या है,
क्या बटन प्रेस्ड है या बटन प्रेस्ड नहीं है, ठीक है। सो हम बटन से वैल्यू ले रहे होंगे, आर्डिनो वैल्यू ले रहा होगा बटन से, ठीक है। और फिर अगर वो रीड करेगा कि बटन प्रेस हुआ है तो वो फिर एलईडी की वोल्टेज को हाई कर देगा, ठीक है। मींस इस तरह इनडायरेक्टली एक्चुअली वो बटन के थ्रू एलईडी कंट्रोल हो रही होगी, ठीक है। लेट्स से कि ये हमारे पास एक बटन है, एक हमारा पुश बटन है, ठीक है। और इससे आर्डिनो एक्चुअली वैल्यू रीड कर रहा है, ठीक है। हम इस केस में पिन नंबर 2 को यूज़ कर रहे होंगे बटन से वैल्यू रीड करने के लिए, ठीक है। पिन नंबर 2 पे हमने कनेक्ट किया होगा बटन को, ठीक है। सो आर्डिनो रीड कर रहा होगा यहाँ से बटन की स्टेट को। जैसे ही बटन की स्टेट प्रेस होगी, पिन नंबर 9 पर हमने अपनी एलईडी को कनेक्ट किया होगा, ठीक है। जैसे ही इसकी स्टेट उसे मिलेगी प्रेस्ड, मीन्स लेट्स से प्रेस्ड इज इक्वल टू 1, इसकी स्टेट से 1 मिलेगी, तो ये क्या करेगा, यहाँ से आउटपुट जो है वो हाई कर देगा, ठीक है। जिस तरह हमने डिजिटल राइट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि उसमें अगर हम डिजिटल राइट के फंक्शन में वोल्टेज को हाई कर दें तो आर्डिनो की पिन जो है वो आउटपुट देना शुरू कर देती है, ठीक है। सो यहाँ पर लगी हुई जो एलईडी है वो लाइट अप हो जाएगी, ठीक है। सो ये है बेसिकली इसका स्केच, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि आर्डिनो को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, ठीक है। जिस तरह मैंने बोला था कि सिंपल पुश बटन से भी यही काम हो रहा है, सो हम आर्डिनो को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं इसमें। बेसिकली आर्डिनो को इंक्लूड करने का फ़ायदा ये है कि क्योंकि आर्डिनो हमें कोई कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, सो हम सिंपल सिर्फ एलईडी लाइट अप करने से ज़्यादा फंक्शनैलिटी या ज़्यादा इससे काम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि मैं बटन प्रेस करूं और एलईडी जो है वो 1 सेकंड के लिए ऑन हो और 1 सेकंड के लिए ऑफ हो, ठीक है। और जब तक मैंने बटन प्रेस करके रखा है तब तक ऐसे होता रहे कि 1 सेकंड के लिए एलईडी ऑन होती रहे और 1 सेकंड के लिए ऑफ होती रहे, ठीक है। अब ये काम मैं सिंपल पुश बटन से नहीं कर सकता था, ठीक है। और अगर करना भी होता तो मुझे कुछ कम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाना पड़ता, ठीक है। इसे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ चेंज कि ऐसे हो कि मैं बटन जब तक प्रेस करके रखूँ एलईडी की ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही हो और कम हो रही हो, ठीक है। और जब मैं बटन को छोड़ दूँ तो एलईडी ऑफ हो जाए, ठीक है। सो ये वो किस तरह कर रहा होगा, ये वो कंप्यूट कर रहा होगा कि जब तक बटन प्रेस है तो मैंने इस पर कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। सो ये वाली फंक्शनैलिटी जो है इसके लिए हम आर्डिनो को यूज़ कर रहे होंगे। आर्डिनो के बगैर हम ये काम अगर करना चाहें तो हमें कोई कम्प्लेक्स किस्म की इलेक्ट्रॉनिक्स आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आर्डिनो का फ़ायदा यही है कि हम ज़्यादातर काम प्रोग्रामिंग के थ्रू हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। सो हम चलते हैं अब अपने डेमो नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम आर्डिनो को यूज़ करते हुए एक पुश बटन के थ्रू एलईडी को कंट्रोल करेंगे। ओके, इस डेमो के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगेन पुश बटन की एक पिन को आप एज अ एनोड कंसीडर कर लें और एक पिन को एज अ कैथोड। मींस एक को हमने वोल्टेज देना है और एक को हमने ग्राउंड करना है, ठीक है। सो लेट्स सी अगेन, एक बात आपने माइंड में रखनी है कि यूज़ रेजिस्टेंसेस एक्सटेंसिवली, ठीक है। रेजिस्टर्स को लास्ट में यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि एक अपनी प्रैक्टिस बना लें, रेजिस्टर्स को हमेशा यूज़ करना है जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टर्स यूज़ करना आपको बहुत से जो है कॉम्प्लेक्सिटी से बचा लेता है, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे भी मैं 220 ओम की रेजिस्टर यूज़ कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा जो है करंट मेरा लिमिट में रहे। सो मैंने क्या किया कि मैंने जो ग्राउंड पिन है जिसको मैं एज अ ग्राउंड पिन यूज़ करूँगा पुश बटन की, उसको मैंने पावर रेल की ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक। ये हमारे पास पावर रेल है और ये ग्राउंड रेल है, ठीक है। हमने अभी पावर और ग्राउंड में कुछ भी इसे नहीं दिया, लेकिन अभी हम अपना ग्राउंड वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। सो मैंने क्या किया है कि एक पिन को एज अ ग्राउंड बना दिया और उसे ग्राउंड रेल में इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सेकंड जो है मेरे पास दूसरी पिन, उसे मैं वोल्टेज वाले पिन में इंसर्ट करूँगा। सो अब मैंने क्या किया है, मैंने दूसरी पिन को एज अ पावर पिन यूज़ करते हुए उसे एक रेड जंपर वायर के थ्रू रेड वाली पावर रेल में इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि मीन्स बेसिकली अपने पुश बटन को पावर और ग्राउंड सेटअप उसका कंप्लीट कर दिया, ठीक है। सो अब मैंने बटन से वैल्यू रीड करनी है, ठीक है। उसके लिए मुझे बटन की किसी पिन को आर्डिनो के साथ भी कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम ग्राउंड वाली पिन को आर्डिनो की पिन नंबर 2 से कनेक्ट कर देते हैं।
सो अब मैंने क्या किया है एक्चुअली कि एक ग्रीन जंपर वायर को यूज़ करते हुए जो ग्राउंड पिन थी जिसे हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया था रेजिस्टेंस के थ्रू, वहीं पे उसी को मैंने ग्रीन जंपर वायर के थ्रू आर्डिनो की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ताकि मैं इस पिन के थ्रू बटन की स्टेट को रीड कर सकूं, ठीक है। अगेन यही काम मैंने अपनी एलईडी के साथ करना है। सबसे पहले मैंने एक ब्लैक जंपर वायर को यूज़ करते हुए एलईडी की कैथोड को ब्लैक या ग्राउंड पावर रेल में या ग्राउंड पावर रेल के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और मैंने इसका एनोड जो है जिसे मैंने पावर देनी है उसे मैं अब पिन नंबर 9 से कनेक्ट करूँगा, ठीक है, ताकि मैं स्टेट को रीड करने के बाद इसे आउटपुट दे सकूँ, ठीक है। सो मैंने एक रेड वायर को यूज़ करते हुए एलईडी की जो एनोड थी, मींस कि जो बड़ी वाली लेग थी जिसे हम पावर दिया करते हैं, उसको मैंने आर्डिनो की पिन नंबर 9 के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रोग्रामिंग पार्ट की तरफ। ओके, सो वी हैव आवर सेटअप कंप्लीटेड। तो अब हम अपनी प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं, ठीक है। सो हमने एक न्यू स्केच ओपन किया और सबसे पहले हम वेरिएबल्स के अंदर अपनी पिन नंबर्स को डिक्लेयर करेंगे। पिन नंबर 9 पे हमने एलईडी को कनेक्ट किया है, सो हमने एलईडी वेरिएबल में 9 और बटन के वेरिएबल में 2 सेव कर दिया है, ठीक है, क्योंकि बटन को हमने पिन नंबर 2 पे कनेक्ट। ओके, मूव करते हैं अपने सेटअप फंक्शन की तरफ। अपने सेटअप फंक्शन के अंदर हमने पिन मोड का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हुए डिक्लेयर कर दिया कि एलईडी पे हम आउटपुट ले रहे हैं, मींस पिन नंबर 9 को हम एज आउटपुट यूज़ कर रहे हैं कि आर्डिनो इस पे आउटपुट दे, और बटन पिन जो है पिन नंबर 2, उससे हम क्योंकि बटन की स्टेट रीड कर रहे हैं, सो उस पिन को हम एज इनपुट यूज़ कर रहे हैं। अगेन अपने लूप फंक्शन की तरफ चलते हैं। इसमें हमने क्योंकि सबसे पहले बटन की स्टेट रीड करनी है, सो हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि अगर तो बटन की स्टेट हाई है, मीन बटन हमने प्रेस किया है तो इनपुट वो हाई रीड करेगा, ठीक है। तो हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर तो इनपुट हाई है तो एलईडी को ऑन कर दे, और अगर हाई नहीं है तो एलईडी को ऑफ रखे, ठीक। सो इफ बटन इज इक्वल टू हाई, डिजिटल राइट एलईडी हाई, ओके। इसी तरह हम एल्स कंडीशन लगाएंगे कि अगर तो इसकी ऑपोजिट कंडीशन है, मींस के बटन स्टेट हाई नहीं है, तो वो एलईडी को लो रखेगा। ओके, सो हमारा कोड कंप्लीट हो गया है, लेट्स अपलोड इट। अगेन अपलोड करने से पहले आपने ये लाजमी चेक कर लेना है कि आपका बोर्ड और पोर्ट ठीक से सिलेक्टेड है। बोर्ड मेरा आर्डिनो यूएनओ सिलेक्टेड है एंड पोर्ट इज COM3, जहाँ पर मैंने अपना आर्डिनो बोर्ड कनेक्ट किया हुआ है। सो लेट्स क्लिक ऑन अपलोड। ओके, डन अपलोडिंग। सो देखते हैं कि क्या हमारा कोड वर्क कर रहा है। ओके, सो आवर बोर्ड सेटअप वाज कंप्लीट। हमारा बोर्ड सेटअप कंप्लीट था। अब हमने क्या करना है कि आर्डिनो की एक 5 वोल्ट पिन से पावर रेल में इसके पॉजिटिव टर्मिनल में 5 वोल्ट दिया, और हमने ग्राउंड पिन को आर्डिनो से ग्राउंड दे दिया, ठीक है, ताकि हमारे सेटअप को पावर मिल जाए, ठीक है। अब हम बटन प्रेस करके टेस्ट करेंगे कि क्या हमारा कोड वर्क कर रहा है या नहीं। ओह नो, ओके, आई एम प्रेसिंग द बटन, ये वर्क नहीं कर रहा। सो लेट्स डू सम डीबगिंग। सर्किट हमारा कंप्लीट है, सो लेट्स गो टू द कोड कि कहीं हमने कोड में तो कोई मिस्टेक नहीं कर दी। ओके, बैक टू द कोड एंड आई हैव स्पॉटेड के यहाँ पर मैं डिजिटल रीड के फंक्शन को कॉल करना भूल गया था। सो यहाँ पर हम डिजिटल रीड लिखेंगे क्योंकि हमने उसे बताना है कि बटन वाली पिन से आप एक्चुअली इनपुट रीड कर रहा होगा आर्डिनो, ठीक है। सो नाउ लेट्स अपलोड एंड सी व्हाट हैपेंस। ओके, सो डिबगिंग करने के बाद अब हम चेक करते हैं कि क्या अब हमारा कोड वर्क कर रहा है।
सो लेट मी प्रेस एंड यस इट इज़ वर्किंग। ठीक है, सो जितनी देर आप प्रेस करके रखोगे एलईडी ऑन रहेगी और जैसे ही आप बटन को रिलीज कर दोगे एलईडी ऑफ हो जाएगी। सो बैक टू आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्पेसशिप इंटरफेस। ठीक है, अगेन डायरेक्टली टू द डेमो। सबसे पहले हम इसका हार्डवेयर सेटअप करते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि इसको प्रोग्राम हमने कैसे करना। ओके, इस प्रोजेक्ट के लिए आपको 2 और एलईडीज की ज़रूरत पड़ेगी। सॉरी फॉर द बंच ऑफ जंपर वायर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने 2 एलईडीज और कनेक्ट कर दिए हैं, जिसमें एक एलईडी के एनोड को मैंने पिन नंबर 10 और दूसरे को पिन नंबर 11 के साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, मीन्स दिस इज ब्लू कनेक्टेड टू द पिन नंबर 10 एंड द रेड वन connected to the pin number 11. ठीक है, so green LED is connected to pin number 11 and the yellow is connected to pin number 10 और रेड LED हमारी पहले ही पिन नंबर 9 के साथ कनेक्ट थी। ठीक है, हम अपने लास्ट सेटअप को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अगेन रेजिस्टर्स को यूज़ करते हुए हमने LEDs के कैथोड्स को ग्राउंड कर दिया है। ठीक है, सो ये उसी सेटअप को हमने एक्सटेंड किया है। अब हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पार्ट की तरफ। ओके, फॉर द स्पेसशिप इंटरफेस अभी हमने जो 2 न्यू एलईडीज कनेक्ट किए हैं, सबसे पहले हम उनको डिक्लेयर करेंगे एक और वेरिएबल्स में, इंट LED3 इज इक्वल टू 11। ठीक है, सो वो डिक्लेयर द पिंस। अब हम इनको प्रोग्राम करेंगे। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द कोड। इसमें हमने क्या किया है कि हमने देखा है कि बेसिकली जब लेट मी अगेन मैं वही मिस्टेक कर रहा हूँ। ओके, अगेन आई फॉरगेट टू राइट डिजिटल रीड। ठीक है, अगेन इसमें हम चेक कर रहे हैं कि अगर तो बटन की स्टेट लो है तो तब क्या करें, वो बाय डिफ़ॉल्ट पिन नंबर 9 पे लगी हुई एलईडी जो कि हमारी रेड एलईडी है उसको ऑन रखे। ठीक है, लेट मी जस्ट रिमूव द कमेंट्स, आई यूज देम फॉर टेस्टिंग पर्पसेस। ठीक है, सो ताकि आपकी कंफ्यूजन जो है वो ना हो। ओके, जब डिफ़ॉल्ट पोजीशन में बटन की स्टेट लो होगी तो हमारे पास एलईडी जो है वो जल रही होगी। ठीक है, मींस उसके पास वोल्टेज हाई होगा, सो एलईडी जो है वो ऑन होगी और बाकी रेड एलईडी ऑन होगी और बाकी ग्रीन और येलो एलईडी हमारे पास ऑफ होंगी। ठीक है, जैसे ही मैं बटन प्रेस करूंगा, मींस एल्स कंडीशन में क्या हो जाएगा, डिजिटल रीड बटन की कंडीशन हाई होगी, जैसे ही मैं बटन प्रेस करूंगा तो क्या हो, रेड एलईडी जो है वो डाउन हो जाए। ठीक है, उसका वोल्टेज लो हो जाए और जो 11-10 पे लगी हुई है मेरी येलो एलईडी उसका भी लो हो जाए और ग्रीन वाली का हाई हो जाए। मींस इस केस में क्या होगा, जैसे ही मैं बटन प्रेस करूंगा ग्रीन एलईडी जल पड़ेगी। ठीक है, फिर डिले आएगा 250 मिली सेकेंड्स का और उसके बाद येलो एलईडी जल पड़ेगी। ठीक है, और फिर डिले और गेन ये कोड बार बार सारा रिपीट होता रहेगा। मींस के हमारे पास येलो और ग्रीन एलईडी जो है वो बार बार 250 मिली सेकेंड्स के डिले के साथ जल और बुझ रही होंगी। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने शुरू में अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट किया था। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर द डेमो, लेट्स अपलोड इट। ओके, कोड अपलोड होते ही आप देखेंगे कि रेड एलईडी हमारे पास ऑन हो गई है और कंटिन्यूसली ऑन ही है। सो अब हम देखते हैं कि बटन प्रेस होते ही क्या होता है। सो अकॉर्डिंग टू आवर कोड, बटन प्रेस होते ही हमारे पास ग्रीन और येलो एलईडीज जो हैं वो 250 मिली सेकेंड्स के डिले के साथ ऑन और ऑफ हो रही हैं। ठीक है, सो ये था हमारा स्पेसशिप इंटरफेस का डेमो। सो लेट्स गो फॉर आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, इनफ विद द पुश बटन्स। अब हम चलते हैं एक सेंसर की तरफ जो कि PIR मोशन सेंसर जिसका नाम है, जिस तरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। सो PIR एक्चुअली स्टैंड्स फॉर पैसिव इंफ्रारेड मोशन सेंसर। ये एक मोशन सेंसर है और जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, इसको हम कोई भी मोशन डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मींस कोई मूविंग चीज़ डिटेक्ट करने के लिए हम इस सेंसर को आर्डिनो के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी एक नाइस सर्किट डायग्राम आपके सामने होगी जो आपको नज़र आ रही है।
सो अब हम चलते हैं इसके डेमो की तरफ कि एक्चुअली इसको देखें कि ये वर्क कैसे कर रहा है। ओके, लेट्स सी कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमें अपना PIR मोशन सेंसर चाहिए, जैसा कि हमने देखा, और उसके अलावा हमें एक LED चाहिए होगी जिसे हम पिन नंबर 9 से कनेक्ट करेंगे और उसके कैथोड पार्ट को हम ग्राउंड करेंगे। ठीक है, एक्चुअली हम कर क्या रहे होंगे, हम यहाँ से बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम बटन से स्टेट रीड करते थे, हम PIR मोशन सेंसर को पिन नंबर 2 से कनेक्ट करके इसकी स्टेट रीड कर रहे होंगे। जब ये मोशन डिटेक्ट कर रहा होगा तो इसकी स्टेट हाई हो जाएगी, एंड जब ये मोशन डिटेक्ट नहीं कर रहा होगा तो ऑफ कोर्स इसकी स्टेट लो होगी। और हम इसे प्रोग्राम इस तरह करेंगे कि जब इसकी स्टेट हाई हो तो LED हमारे पास ऑन हो जाए, और जब मोशन सेंसर की स्टेट जो है वो लो हो तो LED हमारे पास ऑफ ही रहे। ठीक है, सो लेट्स सी। एक्चुअली जब इसकी 3 पिन्स हमारे वाली साइड पे होंगी तो इसकी जो लेफ़्ट मोस्ट पिन है उसे हम वोल्टेज देंगे 3.3 वोल्ट, और दरमियान वाली पिन जो है उसे हम पिन नंबर 2 से कनेक्ट करेंगे, और जो राइट मोस्ट पिन है उसे हम आर्डिनो की ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो अब हमने क्या किया है, हमने 3 मेल टू फीमेल जंपर वायर्स लिए हैं और फीमेल पार्ट के थ्रू हमने इस मोशन सेंसर को आर्डिनो की डिजिटल पिन्स के साथ कनेक्ट किया है। ये जो ब्राउन सी मेरे पास केबल है इसे मैंने 3.3 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया है, एंड दरमियान में जो मेरे पास 5 वोल्ट की जंपर वायर है उसे मैंने पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट किया है, एंड अगेन द लास्ट वन जो कि राइट साइड पे ब्लैक वायर आपको नज़र आ रही है उसे मैंने आर्डिनो की ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट कर दिया है। एंड इसी तरह मैंने जो LED ली है ब्रेड बोर्ड पे उसको मैंने पिन नंबर 9 से कनेक्ट किया है, और इसकी जो ग्राउंड पार्ट है उसे मैंने ग्राउंड कर दिया है। ठीक है, सो मैंने इसे ब्रेड बोर्ड पे इसलिए कनेक्ट नहीं किया क्योंकि जो PIR मोशन सेंसर है ये बेसिकली एक ब्रेड बोर्ड फ्रेंडली नहीं है। सो अब हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पार्ट की तरफ। ओके, बैक टू द पवेलियन। प्रोग्रामिंग पार्ट बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने पुश बटन के केस में किया था। हमने एक LED पिन डिक्लेयर की पिन नंबर 9 पे, हमने एक इनपुट पिन डिक्लेयर की जहां से हम PIR सेंसर का इनपुट ले रहे होंगे, और फिर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू हमने 0 से इनिशिएट की। ठीक है, इस पे हम एक्चुअली चेक कर रहे होंगे कि अगर इनपुट पिन जो है वो हाई रीड कर रही है तो इसकी वैल्यू हम हाई कर दें और इसको राइट कर दें LED पे। सो पिन मोड के थ्रू हमने LED पिन को एज आउटपुट डिक्लेयर किया और इनपुट पिन को या पिन नंबर 2 को हमने एज आ इनपुट डिक्लेयर किया। ओके, आते हैं हम अपने लूप फंक्शन के अंदर। सबसे पहले हमने क्या किया, ये VAL का वेरिएबल जो हमने एक्चुअली 0 से इनिशिएट किया था, इसमें हमने डिजिटल रीड फंक्शन को कॉल किया और साथ में पिन नंबर इनपुट पिन बता दिया। ठीक है, सो ये क्या कर रहा होगा कि इनपुट पिन से वैल्यू रीड कर रहा होगा, हाई या लो जो भी इसे वैल्यू मिल रही होगी वो इसे वैल्यू VAL के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अगेन आगे हमने इफ एल्स कंडीशन लगाई है, सिंपल वर्क। अगर तो VAL में हाई है तो LED पिन को हाई कर दें, मीन्स कि अगर तो उसे मोशन डिटेक्ट करता है हमारा सेंसर तो वो LED को हाई कर दे या LED को ऑन कर दे। एल्स कंडीशन में क्या है कि LED ऑफ ही रहेगी। सो अगेन लेट्स अपलोड दिस कोड और हम चलते हैं अपने डेमो पार्ट की तरफ। ओके सो आप देख रहे हैं कि फ़िलहाल हमारा सेंसर जो है वो रेस्ट पोजीशन में है, मींस कि ये कोई मोशन डिटेक्ट नहीं कर रहा, और इसलिए जो LED है वो हमारे पास ऑफ है। अगेन एक बात आपने माइंड में रखनी है कि हो सकता है शुरू में जब आप PIR सेंसर को यूज़ कर रहे हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आप सेंसर को प्लग करके सब कनेक्शंस लगाने के बाद जब प्रोग्राम को अपलोड करें तो उसी वक्त LED जलना शुरू हो जाए, या आपका जो मोशन सेंसर है वो मोशन डिटेक्ट करना शुरू हो जाए और आपको ऐसा लगे कि इसकी स्टेट हर वक्त हाई है। तो इसको आपने कैसे टैकल करना है कि आपने इसके जो पावर और ग्राउंड पिन है इसको स्विच करके देख लेना है।
मीन्स कि जिस पिन को आपने पावर पे कनेक्ट किया था उसको ग्राउंड कर देना है, और जिस पिन को आपने ग्राउंड किया था उसको आपने पावर पे कनेक्ट कर देना है। एंड अगेन ये बात भी आपने माइंड में रखनी है कि PIR सेंसर जो है हमारा ये 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट दोनों पे ऑपरेट कर सकते हैं। सो आप आर्डिनो पे जो वहाँ पे पावर पिन्स हैं वहाँ पर इसको 5 वोल्ट और साथ में 3.3 वोल्ट से भी टेस्ट कर सकते हैं। सो अब हम टेस्ट करते हैं इसको कि क्या ये वाकई हमारा कोड वर्क कर रहा है। सो लेट मी क्रिएट अ मोशन इन फ्रंट ऑफ इट। ओके, इट जस्ट डिटेक्टेड अ मोशन। ओके, सो अब हम खुद से मोशन क्रिएट करके देखते हैं। लेट मी टेक दिस जंपर वायर एंड डिस्टर्ब द इंफ्रारेड फील्ड इन फ्रंट ऑफ इट। इसका मैं इंफ्रारेड फील्ड जो है वो डिस्टर्ब कर, ओके, एंड मैंने मोशन ख़त्म कर दी इसके आगे से, और अब LED ऑफ। अगेन लेट मी क्रिएट द मोशन। हे आई एम हेयर। सो ये आप देख रहे हैं कि जैसे मैं मोशन क्रिएट करता हूँ इसके सामने, तो इसका जो इंफ्रारेड फील्ड है वो डिस्टर्ब होता है और LED ऑन हो जाती है। एंड जब मैं ये जंपर वायर जिससे मैं मोशन क्रिएट कर रहा था इसे मैं साइड पे कर देता हूँ, तो हमारे पास ये जो LED है ये दोबारा ऑफ हो जाती है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ एक्चुअली वर्किंग। ओके, लेट्स गेट बैक। अभी अभी हमने PIR मोशन सेंसर का डेमो किया और हमने देखा कि मोशन सेंसर जो है वो किस तरह से मोशन डिटेक्ट कर रहा है। सो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। इस लेक्चर में हमने बेसिकली ऑलमोस्ट 4 प्रोजेक्ट्स किए हैं आर्डिनो को अंडरस्टैंड करने के लिए, पुश बटन्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, रजिस्टर्स को, LEDs को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो अब हम चलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ।